राइट फ्यू लाइन्स अबाउट मेल एग। आप लोग तो बहुत सरप्राइज करेंगे ये मेल एग क्या होता है। आप अभी तक तो ये जानते हो कि जो फीमेल होती है वही एग देती है, वो भी अंडे, लेकिन ये मेल एग क्या हो जाता है। सबसे पहले बच्चे आपको पता होती है कि जो ये रिप्रोडक्शन है ये दो टाइप से हो जाती है। एक हो जाती है सेक्सुअल और एक होती है असेक्सुअल। इसमें पेरेंट्स चाहिए। पेरेंट्स मतलब एक मदर चाहिए और एक क्या चाहिए, फादर चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई पेरेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें कोई पेरेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाती है जो फादर के साइड से कुछ सीड्स कंट्रीब्यूट होते हैं और कुछ मदर के साथ से कंट्रीब्यूट होते हैं। तो दोनों सीड जब हो आपस में मिलते हैं तब ये जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाता है, एक आपका फर्टिलाइज सेल बनाता है। तो अभी अभी ये जो पढ़ना अभी नहीं पढ़ना आपको, बट यानी कि जाइगोट बोलते हैं, ZYGOTE जाइगोट। ठीक है, तो ये जो फादर के साइड से जो कंट्रीब्यूट होता है तो इसको बोलते हैं मेल एग। इसी को बोलते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल गैमेट्स ये आप समझ लीजिएगा। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन स्पर्म इज मेल रिप्रोडक्टिव सिंगल सेल और गैमेट्स दैट इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस। तो ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये आपको प्रोड्यूस हो जाते हैं जो आपने पढ़ा है ना, ऐसे करके बॉल्स हो जाते हैं ये, जो उसको टेस्टिस बोलते हैं। इसी में ये प्रोड्यूस हो जाती हैं। जो ह्यूमन जो इसमें मेल में दो होते हैं बॉल्स, तो ये जो टेस्टिस यहाँ प्रोड्यूस हो जाते हैं। It has all usual cell component and special structure that help to fertilize the female egg और ओव्यूम। तो ये जो मम्मी के साइड से जो एग आता है इसको ओव्यूम में बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसको फीमेल एग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर में ऑल एसेंशियल्स कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। द एंटायर बॉडी इज एनवेलप्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, और ये पूरी तरह से कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इसका हम इस पर स्पेशल पार्ट पढ़े, इसलिए इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे कि ह्यूमन बॉडी में द स्मॉलेस्ट सेल इज दिस वन। यही मेल एग जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। और इसका चलिए स्पेशल पार्ट पढ़ते हैं। इसका एबिलिटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। देखिए, हेड पार्ट हो गई, एक मिडल पार्ट हो गई और एक टेल पार्ट हो गई। हेड पार्ट जो होती है असली होती है इंपॉर्टेंट, इसमें जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है। असल में यही आपका फीमेल एग के साथ में जुड़ के फर्टिलाइज हो जाता है, यही जेनेटिक मटेरियल। तो हेड बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, लेकिन इसको जिंदा रहने के लिए तो उसमें एनर्जी भी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे इसके मिडिल पार्ट में, इसके जो मिडिल पार्ट होते हैं ना, इसमें मिडिल पार्ट में आपके बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होते हैं जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने के लिए। और ये जो बैक पोर्शन, ये जो टेल है, टेल क्या होती है, जैसे मछली की टेल होती है तो क्या उसको आगे बढ़ने के लिए वो प्रोपेल करती है, मूव करने के लिए उसमें मोशन देती है, थ्रस्ट देती है आगे की तरफ। तो इसको भी आगे की तरफ मूव करने के लिए ये टेल्स हो जाता है जो स्विम करके अपने डेस्टिनेशन तक जाता है। तो अच्छा, एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल होती, एक सवाल हो जाता है कि ऑल द चिल्ड्रन गेट माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम देयर मदर। आपको पता है आपके बॉडी में जो एनर्जी की जो मेजर और वन ऑफ द सोर्स हैं जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये आपको आपके पापा नहीं देते हैं, ये आपके मम्मी के साइड से आता है। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है तो दैट कम फ्रॉम द मम्मी, आपके मम्मी की तरफ से आता है। अच्छा ठीक है, तो ये सवाल ये उठता है कि तो फिर इस मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया तो उसका क्या होता है। तो बेटे जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि एक मेल का एक मम्मी का एक और एक फादर का एक, दोनों कंबाइंड होते हैं ना, तो जैसे ही फर्टिलाइज होता है तो ये आधा इस पोर्शन को ये टूट के अलग हो जाता है, या फिर मतलब किसी भी रूप में ये माइटोकॉन्ड्रिया आगे नहीं बढ़ पाता है और सिर्फ फर्टिलाइज पोर्शन ही आगे बढ़ जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मदर से आती है। लेकिन आपके एग्जाम में बस ये जो मैंने नोट्स में लिख रखा यही लिखना है।